श्री गणेशाय नमः। बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स अध्याय 3। साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी एस्ट्रो बेसिक की जो क्लास चल रही है, आज उस क्लास का तीसरा अध्याय है। कल तक हमने राशियों के बारे में जाना था। आज हम उसी दूसरे अध्याय से आगे बढ़ते हैं और राशियों की बात करेंगे। हमारा जो ये अध्याय 3 है, ये भी राशियों से ही रिलेटेड है। दोस्तों देखिए, जब तक हम किसी भी विषय को बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके विषय में नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज हमने राशियों को और ज़्यादा सरल तरीके से बताने का आपको प्रयास किया है। जैसे आप देखिए, लिखा हुआ है सामने ब्लैक बोर्ड पर राशियों की प्रकृति। अब देखिए, ये हमने कल भी बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारे पुराने वीडियो में, हमारे पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में ये बात नहीं समझ में आई होगी कि इसको कैसे याद करना है। अब ये जो आज का तरीका है, ये बहुत अच्छा याद करने का तरीका भी है। देखिए, लिखा है राशियों की प्रकृति। इसमें ऊपर से नीचे आप देखेंगे, आपको लिखा दिख रहा है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर कहते हैं मूवेबल, स्थिर कहते हैं फिक्स्ड और द्विस्वभाव कहते हैं ड्यूल। ये चर, स्थिर, द्विस्वभाव क्या होता है? ये राशियों का नेचर होता है, ये प्रकृति। जैसे हमारा नेचर होता है, हम कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं सोचते हैं, वो केवल करते जाते हैं, कुछ लोग दोनों प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही राशियों का भी होता है कि राशियां भी चर अर्थात मूवेबल, स्थिर अर्थात फिक्स्ड और द्विस्वभाव अर्थात ड्यूल। अब हम जब बात करेंगे तो देखिए, चर के आगे लिखा है 1। हम सीरियल से लिखते चले जाएंगे। चर, स्थिर, द्विस्वभाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बड़ा आसान तरीका है याद करने का। फिर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। इस प्रकार से 1, 4, 7, 10 हो गई चर राशियां, 2, 5, 8, 11 हो गई स्थिर राशियां और 3, 6, 9, 12 हो गई द्विस्वभाव राशियां। इनके प्रकृति के बारे में कल हमने आपको बताया था। आज हम सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव को। इसके बाद आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है राशियों के तत्व। हमें तत्व भी इसी क्रम में याद करने हैं। तत्व क्या होते हैं? वैसे तो देखिए 5 तत्व होते हैं, लेकिन ज्योतिष में 4 तत्व मुख्य रूप से बतलाए गए हैं। 5वां तत्व जो है, बहुत जब हम आगे की एजुकेशन लेंगे तब हम बताएंगे आपको क्या होता है, आकाश तत्व कहाँ पर आता है। अभी जो है बेसिक में हमें जो प्रयोग करना है, हमें जो फलित में प्रयोग करना है, वो प्रयोग करना है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। राशियों के 4 प्रकार के तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब देखिए, सीरियल से आप लिखते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप सीरियल से आपने लिखा तो आपको 1, 5, 9 मिल गया अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट। 2, 6, 10 मिल गया पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। 3, 7, 11 मिल गया आपको वायु तत्व अर्थात एयर एलिमेंट। और 4, 8, 12 मिल गया जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट। इस प्रकार से आप जब करेंगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीरियल से लिखिए और आप देखिए, आपको बहुत आसानी से तत्व भी याद हो जाएंगे और राशियों की प्रकृति भी आपको याद हो जाएगी। अब जो तीसरा पॉइंट देखिए, उसमें लिखा हुआ है सम राशियां और विषम राशियां। सम, विषम अंक तो आप सब जानते होंगे क्या होते हैं। इसका महत्व क्या है ये हम बता रहे हैं। सम राशियां क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम राशियां क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितनी भी सम राशियां हैं,
ये सब स्त्री प्रधान होती हैं। जो विषम राशियां होती हैं ये पुरुष प्रधान होती हैं। ये एक बात याद करने वाली है कि राशियों की प्रकृति, राशियों के तत्व, स्त्री और पुरुष राशियां कैसे निकाली जाती हैं, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए क्या है, जो जितनी भी सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये स्त्री प्रधान हैं, और जितनी भी विषम राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब पुरुष राशियां हैं। अब देखिए, जो आपने राशियों के बारे में जान लिया कि राशियों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, राशियों के तत्व कैसे निकालते हैं, और सम राशि विषम राशि के द्वारा स्त्री पुरुष का ज्ञान कैसे होता है। अभी इसमें आप देखिए कि नीचे अब हम बात करेंगे भाव की। भाव क्या होता है। अभी आपने देखा राशि 30-30 अंश की होती है, ऐसी भाव होता है। भाव क्या कहते हैं, कुंडली का, जन्म पत्री का, जन्म चक्र का प्रत्येक खाना भाव कहलाता है। ज्योतिष की जो लैंग्वेज है वो है भाव। इसे इंग्लिश में हाउस भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे इसको जो है हाउस कहा जाता है और भाव कहा जाता है। अब आप देखिए, एक चक्र बना हुआ आपके सामने, एक चक्र बना हुआ है। अब इस चक्र में आप देख रहे हैं कि लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए, अब जो जहां पर 1 लिखा है वहां लिखा है प्रथम। ये प्रथम क्या है, ये प्रथम भाव है। जहां 2 लिखा है वहां पर लिख लीजिए द्वितीय भाव। जहां 3 लिखा है वहां लिख लीजिए तृतीय भाव। जहां 4 लिखा है वहां देखिए पहले से चतुर्थ भाव लिखा हुआ है। जहां 5 है वहां पंचम भाव है। जहां 6 है वहां षष्टम भाव लिख लीजिए। जहां 7 है वहां सप्तम भाव है। जहां पर नीचे 8 लिखा हुआ है वो अष्टम भाव है। जहां 9 लिखा है वो नवम भाव है। जहां 10 लिखा है वो दसम भाव है। जहां 11 लिखा है वो एकादश भाव है, और जहां 12 लिखा है वो द्वादश भाव है। इस प्रकार से प्रथम से लेकर के द्वादश भाव तक चक्र होते हैं। तो क्या होता है, 12, जैसे जिस प्रकार से 12 राशियां होती हैं उसी प्रकार से 12 भाव होते हैं, जिन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश कहा जाता है। इंग्लिश की अगर बात करें तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। इस तरीके से इसकी ये एक टर्म है ज्योतिष की। तो अब ये देखिए, ये इसमें आपको भाव पता चले। भाव जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। प्रथम भाव जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। प्रथम भाव इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। जहां पर प्रथम भाव है, जहां पर 1 लिखा है, जहां पर 1 लिखा है वो प्रथम भाव है। राशियां बदल सकती हैं। हो सकता है कि 1 नंबर की जगह 4 नंबर आ जाए। कर्क राशि वो जन्म के समय के अनुसार होता है। वो आगे हम आपको बतलाएंगे कि राशियों का परिवर्तन कैसे हो जाता है, लेकिन कभी भी भाव का परिवर्तन नहीं होता है। प्रथम भाव से जो चीज विचारनी है वो पहले हाउस से ही है। वो हाउस बदला नहीं जाएगा। जहां 1 लिखा है वहां प्रथम लिखा हुआ है, प्रथम भाव है। जहां 2 लिखा है वहां द्वितीय भाव है। वो इस प्रकार से भाव को हम जानेंगे कि भाव क्या होता है। अब देखिए, आपको ब्लैक बोर्ड में राइट साइड में ऊपर की तरफ भाव प्रकृति का एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो चर स्थिर द्विस्वभाव वाले भाव होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी आपने राशियां जानी, अब हम भाव जानेंगे। जब हम भाव जानेंगे, देखिए लिखा हुआ है भाव प्रकृति का चार्ट बना हुआ है। उसमें भी देखिए वही लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए, 1 में लिखा है एम। एम का मतलब होता है मूवेबल, यानी कि चर। तो जिस प्रकार से राशियों को की तरफ आप देखिए 1, 4, 7, 10 राशियां चर राशियां हैं, उसी प्रकार से 1, 4 और 7वां 10वां भाव जो है वो चर भाव कहलाता है। यानी कि इसको कहते हैं मूवेबल। उसमें एम लिखा हुआ है। आप देखिए 1 में, 4 में, 7 में और 10 में एम लिखा हुआ है। इसे कहते हैं मूवेबल हाउस, यानी कि
चर भाव कहते हैं ये। जब हम फलित करते हैं, कोई भी फल का निर्धारण करेंगे, तब हमको ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में चला गया है, चर में चला गया है कि स्थिर में चला गया है। इसी प्रकार से हमें देखना पड़ता है कि चर राशियों में चला गया है कि स्थिर राशियों में चला गया है। चर भाव के भी अपने बहुत अच्छे फलित हैं जो आगे हम बतलाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा, देखिए दूसरे में लिखा हुआ है F 2। अब आप इधर आइए, राशियों की प्रकृति में देखेंगे 2, 5, 8, 11 राशियां जो हैं वो स्थिर राशियां हैं। इसी प्रकार 2, 5, 8 और 11 भाव जो है वो स्थिर भाव है। फिर देखिए राशियों की प्रकृति में आप आएंगे, देखेंगे द्वितीय भाव राशियां कौन कौन सी हैं, 3, 6, 9, 12। ठीक इसी प्रकार से भाव को भी ले लीजिए, 3, 6, 9, 12 भाव जो हैं वो द्वितीय भाव है, यानी कि ड्यूल है वो। तो देखिए 1 में M लिखा, 2 में फिक्स लिखा, 3 में ड्यूल लिखा, 4 में फिर M लिखा, 5 में F लिखा, 6 में ड्यूल लिखा, 7 में M लिखा, 8 में F है, 9 में ड्यूल है, 10 में M है मूवेबल, 11 में फिक्स्ड है और 12 में ड्यूल है। इस प्रकार से जो भाव की प्रकृति है वो ये होती है। ये वाला जो चार्ट है ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन हमारा अपना अनुभव है कि ये जो चार्ट है ये हमारे फलित में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत अच्छा इससे फलित होता है, क्योंकि इसकी ये जो चार्ट है ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं भाव तत्व की, कि भाव तत्व क्या होता है। भाव तत्व की जब हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के तत्व, जैसे राशियों के तत्व हैं ऐसे भाव के भी तत्व होते हैं। जैसे 1, 5, 9 राशियां अग्नि तत्व की हैं, तो इसमें भी 1, 5 और 9 भाव जो है वो अग्नि तत्व के भाव हैं। यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है F F F, 1 में F लिखा, 5 में F लिखा, 9 में F लिखा, यानी कि फायर एलिमेंट, इसका अर्थ है फायर एलिमेंट। जिस प्रकार से राशियों के तत्व में 1, 5, 9 राशियां अग्नि तत्व की होती हैं, उसी प्रकार से भावों में भी 1, 5, 9 जो भाव है वो अग्नि तत्व का होता है। अब देखिए 2, 6, 10, जहाँ 2 लिखा है, जहाँ 6 लिखा है और जहाँ 10 लिखा है वहाँ ई लिखा हुआ है। ई अर्थात अर्थ। राशियों के तत्व की जब हम बात करेंगे, बाईं तरफ देखेंगे तो 2, 6, 10 राशियां पृथ्वी तत्व की हैं। इसी प्रकार से 2, 6 और 10 भाव भी पृथ्वी तत्व के, यानी कि अर्थ एलिमेंट के हैं। फिर हम देखेंगे राशियों के तत्व में 3, 7, 11 राशियां, 3, 7, 11 राशियां जो हैं वो वायु तत्व की हैं। इसी प्रकार इसमें भी तीसरा, 7वां और 11वां भाव जो है, जहां पर 3, 7, 11 लिखा है वहां पर ए लिखा हुआ है, अर्थात एयर एलिमेंट, वायु तत्व। और 4, 8, 12 राशियां जल तत्व की होती हैं, इसलिए 4, 8, 12 भाव भी जो है वो जल तत्व का होता है। जहां पर 4 लिखा है, जहां 8 लिखा है, जहां 12 लिखा है वहां पर देखिए W लिखा हुआ है, अर्थात इसे वाटर कहते हैं, वाटर एलिमेंट। एक चीज आपको और बताएं, जहां पर देखिए आप देख रहे हैं राशियों की प्रकृति, राशियों के तत्व, इसमें देखिए हमने एक केवल संख्या लिखी है। जैसे राशियों की प्रकृति में देखिए संख्या लिखी है 1, 4, 7, 10, इसका मतलब क्या होगा, राशियां हैं ये। एक नंबर की राशि कौन सी, कल हमने आपको बतलाई थी अपने पुराने वीडियो में, मेष राशि। 4 कौन सी है, कर्क। 7 कौन सी है, तुला। और 10 कौन सी है, मकर। यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां चर राशियां हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां स्थिर हैं, 2, 5, 8, 11। और 3, 6, 9, 12 अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां ये द्वितीय भाव राशियां हैं। ऐसी तत्व में देखिए अब 1, 5, 9 लिख दिया है हमने। 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। 2, 6 और 10 यानी कि वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशियां हैं। तो अब आपका जैसे कि थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ा
आपने देखा कल तक हम बात कर रहे थे सीधे सीधे राशियों की, आज हमने राशियों के स्थान पर संख्या की बात कर ली। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि किस राशि की बात हो रही है जब हम संख्या के द्वारा बात करते हैं। अब देखिए आपने क्या क्या जान लिया, राशियों की प्रकृति जान ली, राशियों के तत्व जान लिए, स्त्री पुरुष राशियां जान ली, भाव जान लिए कि भाव क्या होते हैं। अच्छा, भाव में देखिए क्या होता है कि कल हमने आपको बताया था कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है और एक भाव का मान भी 30 डिग्री होता है। जहाँ प्रथम लिखा है ये पूरा जो भाव है ये पूरा 30 अंश का है, जहाँ 2 लिखा है वो भी 30 अंश का है, जहाँ 3 लिखा है वो भी 30 अंश का है। ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 30 अंश का फिक्स है कि 30 अंश ही की ही एक भाव पूरा माना जाएगा। तो जो 12 भाव तक जब हम पहुंचेंगे तो 360 अंश का ये जन्मपत्री का जो पूरा चक्र है ये 360 अंश का हो जाएगा। और 360 अंश क्या है, गोल बिल्कुल हो जाता है। तो ये दुनिया गोल है। इस गोल दुनिया का चक्र जो है जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। हमारे उत्तर भारत का जो चक्र है वो इस प्रकार से बनता है। कहीं कहीं पर वृत्त बनता है, गोल चक्र बनता है। कहीं पर साउथ में चक्र बनाने का तरीका दूसरा है, अपने नॉर्थ इंडिया में चक्र बनाने का ये जो तरीका है ये आसान तरीका है। अब हम देखिए एक चीज रह गई, लास्ट वाला जो हमारा चक्र बना हुआ है इसमें दिशा ज्ञान लिखा हुआ है। दिशा ज्ञान के को समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि हम एक चक्र बना लें और उस चक्र पर जो हमारा प्रथम भाव जो है वो होता है पूर्व दिशा, और पूर्व के ठीक सामने होती है पश्चिम दिशा, बाईं तरफ होती है उत्तर दिशा और दाहिनी ओर होती है दक्षिण दिशा। यानी कि अगर हम सामने की बात करेंगे तो कुंडली में जो पहला भाव है वो ईस्ट है, उसके ठीक सामने का जो 7th हाउस है वो पश्चिम है, उसके बाईं तरफ का जो 4th हाउस है वो उत्तर है, नॉर्थ है, और उसके जो दाईं तरफ का जो 10th हाउस है वो दक्षिण है। अब इसमें हमने देखिए 1, 5, 9 लिखा है। इसलिए लिखा है कि जो पूर्व दिशा की राशियां होती हैं वो 1, 5, 9 होती हैं। आप सीरियल से लिखते चले जाएंगे, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप देखिए लिखेंगे पूर्व से लेकर के पूर्व से दक्षिण की ओर आरंभ करेंगे, सीरियल से लिखते चले जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार से आपको 3-3 राशियां प्रत्येक दिशा की मिल जाएंगी कि जो 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु राशियां हैं, ये राशियां क्या है, पूर्व दिशा की राशियां हैं। एक देखिए हमने एक प्लस का निशान बना करके भी बनाया है राइट साइड में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब हम वास्तु करते हैं तो 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो 1, 5, 9 राशियां हैं ये लाभ की राशियां हैं पूर्व दिशा के लिए। पूर्व दिशा की राशियां कहलाती हैं। दक्षिण दिशा की राशियां कौन सी कहलाती हैं, 2, 6, 10। मान लीजिए कोई व्यक्ति वृष लगन में पैदा हुआ है, 2 नंबर की लगन में पैदा हुआ है और उसने दक्षिण दिशा में मकान ले लिया है, तो वो मकान उसको सूट कर जाएगा, उसके लिए दक्षिण दिशा का दोष नहीं लगेगा। किसी की वृष लगन है, किसी की कन्या लगन है, उसने दक्षिण दिशा में मकान ले लिया है, उसको मकान सूट कर जाएगा। वो अगर दक्षिण दिशा में जाता है तो उसको लाभ मिलेगा। क्यों, 2, 6, 10 वालों के लिए जो दक्षिण दिशा है, जो साउथ डायरेक्शन है, वो लाभकारी है। इसी प्रकार से 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो अगर पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। इसी प्रकार 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले के लिए उत्तर दिशा लाभकारी होती है। तो ये आप चक्र के द्वारा बहुत आसानी से जन्मपत्री से पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा लाभकारी है या किस व्यक्ति का विवाह किस दिशा में होगा, किस दिशा में होना लाभकारी है। ये पूरी बातें आपको जन्मपत्री के
इन सूत्रों के द्वारा, इन टूल्स के द्वारा आपको मालूम हो सकती हैं। साथियों, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप नोट करिएगा। बार बार मेरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी। अगले अध्याय में हम पुनः इसके आगे के टॉपिक को लेकर के बात करेंगे कि क्योंकि जितना बेसिक आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जितना आप बेसिक जानेंगे, उतना ही आप एक अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैंने देखा है, मैं पिछले लगभग जो है 17-18 साल से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ये पाया है कि बहुत सारे लोग जब सीखने आते हैं, जब सीखते हैं, तो बेसिक को छोड़ करके बहुत जल्दी फलित करने लग जाते हैं, फलित बताने लग जाते हैं, और वो बेसिक उनको नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा, तो क्या होता है, फलित गलत होने लग जाता है। इसलिए बेसिक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दूसरी एक बात, उन साथियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी बेसिक कोर्स कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, कहीं भी सीख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं या कहीं से भी सीख रहे हैं, कृपया वो लोग किसी को भी उपाय बताने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब तक आप अपनी इस विद्या को पूर्ण न कर लें, तब तक आप उपाय बताने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? अभी जब आप सीख रहे हैं तब आपका बुद्ध एक्टिवेट है। जब आप किसी को उपाय बताने लग जाते हैं तो आपका बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है, बुध और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है। अभी हम नैसर्गिक मैत्री जब बताएंगे तो आप देखेंगे कि बुध और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप अभी बेसिक कोर्स सीख रहे हैं तो आप उपाय ना बताएं, क्योंकि उपाय जैसे बताएंगे बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आप गुरु बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जब आपको लगे कि नहीं आपने कोर्स काफ़ी कर लिया है, अब आपको कमांड हो गई है, अब आपने सीख लिया है, तो ही आप उपाय बताने का प्रयास करें। बेसिक कोर्स वालों को उपाय बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगले अध्याय में हम एक नई टॉपिक को लेकर के आएंगे और इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।